तो भाई वही हुआ जिस बात का डर था, यानी कि गैर मुल्की खिलाड़ी पीएसएल शुरू होने से पहले ही अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके आईपीएल की तरफ भागना शुरू हो गए हैं। और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो ये है कि भाई आईपीएल फ्रेंचाइज का गैर मुल्की खिलाड़ी को करोड़ों रुपए की ऑफर करना है। मैं तो कह रहा हूं आईपीएल से बाइकआउट करो। दिस इज far-fetched। अच्छा आप ये नहीं, लेकिन why don't they do it? आप खुद ही तो उस दिन कह रहे थे एक शो में कि भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते। वो तनवीर करके है इनका क्रिकेटर, जितना वो यूट्यूब की वीडियो में उछलता है ना, जितना यूट्यूब की वीडियो में वो जोर लगाता है, उसको समझा दो यार किस दिन पिछवाड़े से जान प्राण निकल जाएंगे, इतना जोर मत लगाया कर। अगर इतना जोर भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा, लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, लीग की? हाँ नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, मतलब जब तक आईपीएल शुरू हो रही है? मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आए थे, खेलते हुए लगा लेता, हो सकता है कोई ठीक ठाक पेस से बॉल डल जाता। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी खेलने की, तब तुम कुट कटा के एक आध मैच में पिल पिला के बाहर हो गए, अब यूट्यूब की वीडियो में जोर लगा रहे हो। अबे भाई साउथ अफ्रीका के प्लेयर कॉर्बन बोश ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है कि मैं आईपीएल खेलूंगा, पीएसएल में इंटरेस्टेड नहीं हूं। कॉर्बन बोश जो कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ, यार बंदे के पास पैसा हो तो फिर बीसीसीआई जितना हो, मतलब कि यहाँ पे पीसीबी ने स्टेडियम क्या बना दी, यहाँ पे कंगले होके हम बैठ गए, ऐसी खबरें चल रही है पूरी दुनिया में। वहां पे जनाब सुनने में आ रहा है कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी, एक ओपनिंग सेरेमनी नहीं होनी, 13 वेन्यूज है तो 13 ओपनिंग सेरेमनीज होंगी। मतलब समझो मेरी बात को, यहाँ पे एक ओपनिंग सेरेमनी करवाने के अंदर करोड़ों रुपया लगता है, बंदे को बाद में वक्ते पड़ जाते हैं कि इसको कैसे, जिसको कहते हैं ना, दोबारा से इसको रिकवर कैसे करना है, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी में तो आपका अपना जेब से खर्चा आ रहा होता है ना। जो क्राउड आता है वो तो मैच की टिकट देके ही आ रहा होता है, उसने तो मैच देखना ही देखना है। आप उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हो एक टूर्नामेंट की, आप ओपनिंग सेरेमनी करवा के। तो खबर ये जो कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ यानी बाबर आजम की टीम की तरफ से उन्होंने खेलना था, अब उन्होंने पुल आउट कर लिया है। अब वो आईपीएल में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडिया की तरफ से खेलेंगे। कॉर्बिन बोश जो है अब आईपीएल में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, ये बात तो तय है। और उस बंदे ने फौरन से जो है वो पीएसएल की मैनेजमेंट को और पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को ये कहा कि भाई मैं जो है वो आपके साथ नहीं खेल सकता, मैं पाकिस्तान का ट्रैवल नहीं कर सकता। और वजह पूछी गई, उसने बोला कि मैं आईपीएल खेलना चाहता हूं। लेकिन बगैर बताए उन्होंने आईपीएल में जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जहां पर वो मुंबई इंडियंस की जानिब से खेलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आज भी दूसरे क्रिकेटर्स में जितने भी पाकिस्तान में फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, उनमें से किसी एक को भी आईपीएल से कॉल आती है ना, उन्होंने फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने, उधर निकल जाने। चूना लग चुका है पीएसएल वालों को, और बहुत हैवी किस्म का चूना लग चुका है पीएसएल को भी और साथ ही साथ पेशावर ज़ल्मी को भी। आईपीएल की फ्रेंचाइज ने उससे रब्ता किया, उसके एजेंट से रब्ता किया, उसने कहा बिल्कुल जी सर अवेलेबल है, सर तो खेलेंगे। सर को वहां पे फिर आईपीएल में दोबारा पिक कर लिया गया। कल ही हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि जिस तरह इंडिया ने वहां से बैन किए इंग्लैंड के प्लेयर को, तो पाकिस्तान भी इसको बैन करे। मतलब जो आईपीएल नहीं खेल रहे वो हमारे यहाँ खेल रहे हैं, और मुझे यही चीज का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाएं। बट एक इंजरी हुई लिजर्ड विलियम की, जो कि साउथ अफ्रीका का ही क्रिकेटर है, तो मुंबई इंडियन ने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बन बोश के साथ रब्ता किया और वो हो गया। बट इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। कॉर्बन बोश बेसिकली मुंबई इंडियन केप टाउन टीम जो भी विनर हुई है साउथ अफ्रीका लीग में, उससे भी खेलते हैं। मीन के मालिक एक ही हैं, तो मुंबई इंडिया के साथ वो पहले से ऑलरेडी नत्थी थे, बट उन्होंने आईपीएल के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया था, वो लिजर्ड विलियम को किया था। इसलिए कॉर्बन बोश ने पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलने पर रजामंदी की और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। पाकिस्तान बदनामी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाथ ऐसे पकड़ के रख लिया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा।
हो तो हो, पता नहीं क्या रहा है। अभी पिछले दिनों आपको खबर मिली पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, कॉर्बिन बॉश, यहां तक तो ठीक था। आज खबर सामने आई है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है लेकिन बड़ी यूजफुल इनसाइट से ये खबर आई है कि कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो पीएसएल के अंदर बड़े बड़े नाम नहीं होते, बड़े बड़े नाम, वो खिलाड़ी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो रहे, कोई रोले शोले बने हो जिसकी वजह से वो इनके साथ राब्ते के अंदर है। राब्ते का मतलब ये कि इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की जा रही हैं। उन बड़े खिलाड़ी सुपर लीग में उनको मिल रहे थे तकरीबन 1.25 करोड़, 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए आप समझ लीजिए। लेकिन मुंबई इंडिया में उनकी बेस प्राइस जो आईपीएल के अंदर है वो 30 लाख इंडियन रुपीस है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बराबर। लिजल विलियम की 70 लाख इंडियन रुपीस थी, जो कि उनकी जगह पर ये आई हैं, लिजल विलियम की जगह पे कॉर्बिन बॉश आई हैं। बट पॉइंट इज कि सिर्फ पैसा का मैटर यहाँ पे बज़ाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है तो इसलिए कद बढ़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे तो इससे बढ़ के और क्या है। इससे पहले वो राजस्थान रॉयल में रिजर्व प्लेयर के तौर पर थे, खेले नहीं हुए हैं, बट अब ऑफ कोर्स वो टीम के अंदर है और जिस टीम के अंदर उनको चुना गया है उनके कप्तान भी एक ऑलराउंडर हैं, कॉर्बिन बॉश भी एक ऑलराउंडर हैं। अब इसको जब पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल में लिया और उसके बाद जो है वो मुंबई इंडियंस का एक खिलाड़ी जो बाहर हुआ और उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे कॉर्बिन बॉश को उन्होंने कॉल किया कि भाई आप ऐसा करें कि आपको हम जो है वो लेजर्ड विलियम्स की रिप्लेसमेंट के तौर पे जब मुंबई इंडियंस में लेना चाहते हैं तो क्या आप खेलेंगे। उस बंदे ने एक पल के लिए नहीं सोचा और फौरन कह दिया मैं बिल्कुल खेलूंगा। और उससे कहा गया कि आपकी जो वहां पर आप जो पीएसएल में एक टीम का हिस्सा है वहां क्या होगा। उसने बोला भाई मैं अभी इनकार करता हूं। और उस बंदे ने फौरन से जो है वो पीएसएल की मैनेजमेंट को और पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को ये कहा कि भाई मैं जो है वो आपके साथ नहीं खेल सकता, मैं पाकिस्तान का ट्रैवल नहीं कर सकता। और वजह पूछी गई, उसने बोला कि मैं आईपीएल खेलना चाहता हूं और मेरा नाम जो है आईपीएल में आ गया है, अब मुझे पीएसएल की जरूरत नहीं है। यानी कि इससे बड़ी इंसल्ट क्या होगी। और कॉर्बिन बॉश ये जो है इसको पहले आईपीएल में किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया था, लेकिन जो अब रिप्लेसमेंट के तौर पे मुंबई इंडियंस वालों ने इसको लिया और उसके बाद जो है वो इसने पीएसएल को डिच कर दिया है भाई। अब यहां पर जो फर्क मैं आपको बताऊंगा, फर्क आपको नजर आ जाएगा कि जो वो एक बार जो है वो हैरी ब्रोक ने जो आईपीएल में फ्रॉड किया कि भाई पहले नाम दिया, जब पिक हो गया उसके बाद टाइम आने पे इनकार किया, सबने उसको जो माफ किया, ठीक है। इस बार उसने दोबारा से वही हरकत की, वो 2 सालों के लिए बैन हो गया। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को पीसीबी ने लीगल नोटिस भेज दिया है। कॉर्बिन बॉश का मसला क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको बता देते हैं हम। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब पेशावर ज़ल्मी ने कॉर्बिन बॉश को पीएसएल ड्राफ्ट में अपनी टीम में शामिल किया था डायमंड कैटेगरी में, ठीक है। कॉर्बिन बॉश ऑलराउंडर है साउथ अफ्रीका का और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है मुकाबले भी खेल चुके हैं और साउथ अफ्रीका के आज के दौर के कहा यह जाए तो उभरते हुए ऑलराउंडर है, कमाल के क्रिकेटर भी हैं। अब हुआ कुछ यूं है कि पीएसएल से पहले आईपीएल खेला जाएगा, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस नोटिस देती रही, वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का जब वो भाग गया, ठीक है। अब एक प्लेयर गया, भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंजमाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल क्या आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं, हम पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हमारे साथ एक और लर्न हो गया है, अलर्न हो गया, हमारे साथ एक और पायजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया है। आपको मैं बताता हूं वो 5। वेलकम टू उस्मान स्पीक्स। तो भाई आईपीएल फ्रेंचाइजें पीएसएल को बर्बाद करने पे तुल गई हैं यार, ये बहुत अनफेयर कर रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइजेज। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि मोर पीएसएल के प्लेयर, अभी तक तो एक ही गए हैं ना कॉर्बिन बॉश, मतलब पीएसएल के बाकी भी प्लैटिनियम के प्लेयर जिसके लिए पूरा साल पाकिस्तानी प्लेयर इंतजार करते रहते हैं कि ये वाला बंदा आईपीएल में अनसोल्ड हो तो हमारे पास आए, वो भी अब खबरें आ रही हैं पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जा रहे हैं। और कौन कौन सा प्लेयर जा रहे हैं आप सुनोगे, आप पीछे बोलोगे भाई ये पीएसएल तो नहीं है।
ये तो नेशनल T20 कप बन गया, ये तो चैंपियंस कप बन गया। और मैं आपको IPL के फ्रेंचाइजेस के बारे में भी बोलूँगा, बहुत ही अनफेयर कर रही हैं। हर डिटेल्स इस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा सऊदी लीग बड़े खतरे में पड़ गई है, कल इसकी खबर मैंने। अब ऊपर से एक अजाब बन गया हमारे लिए कि IPL वाले हमारे पीछे पड़ गए, मतलब इंडिया भी हमारे पीछे पड़ गया। IPL वाले समझ नहीं आती हमारी PSL, एक गरीब PSL होने दो ना यार, क्या मसला है? मतलब मसला क्या है मुझे समझा दो। मतलब पहले आप वो कार्बन बोझ को ले गए, ज्यादती नहीं है? गलत बात है ना यार, हम रोते हैं, हम परेशान होते हैं यार। आप भी एशिया वाले हैं, हम भी एशिया वाले हैं, आप गोरों का साथ देके हमारी ठोकम ठिकाई लगा रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता ना यार, ऐसे तो नहीं होता। हम तो बड़ा परेशान है इस टाइम, हमारे घंटे के मीडिया परेशान है, हमारे घंटे के यूट्यूबर परेशान हुए पड़े हैं, सारे परेशान हुए पड़े हैं कि यार एक एक करके सारे लेके जा रहे हो IPL में। हम क्या यहाँ पे छोले बेचेंगे, पापड़ बेचेंगे? हम क्या रिजू डांसर को देखेंगे फुदकते हुए? हम किसको देखेंगे? मतलब क्या बता दो, हम बुड्ढों को देखेंगे हम? कि IPL और PSL जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज़ हुई है ये गलत हुई है ना। आप PSL में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर, और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे। लेकिन IPL उसमें ज़्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज़्यादा। लेकिन आपने अपना ये IPL की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहाँ की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहाँ चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी ने बताई PSL की सच्चाई। PSL की इतनी गंदी वाली बेइज्जती। PSL एक भिखारी की PSL है, जिस पर तनवीर अहमद बौखला उठे। साउथ अफ्रीका के प्लेयर ने बताया PSL भिखारी है, जिसके पास औकात नहीं है क्रिकेटर को पैसा देने की, और बुला रहा है PSL खेलने के, जिस पर तनवीर अहमद एकदम से भड़क उठे हैं। तनवीर अहमद PSL के सभी प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं IPL में पैसा की वजह से, क्योंकि PSL भिखारी बन चुका है, जिस पर तनवीर अहमद एकदम से बौखला उठे हैं। और साउथ अफ्रीका खिलाड़ी ने सच्चाई बता दिया है PSL की, क्योंकि PSL एक ऐसे भिखारी PSL है जो होम ग्राउंड में उससे अच्छा पैसा देकर क्रिकेट खिलाया जाता है, जिस पर तनवीर अहमद एकदम गुस्से में दिखे और बोले तुम लोग हमारे PSL को बर्बाद मत करो, IPL ने हमारे PSL को बर्बाद कर दिया है। जिस पर तनवीर अहमद ने अपनी खतरनाक बात बोली कि IPL हमारे PSL को बर्बाद कर दिया। अब पहले बोल रहा था कि हमारी PSL का बराबरी IPL नहीं कर पाएगी, मगर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी ने जब सच्चाई उगल दिया PSL की और PSL को छोड़कर भाग आए IPL में, जिस पर एकदम से तनवीर अहमद बौखला उठे, एकदम बेहोश हो गए। सोच रहे हैं अब तो हमारा PSL भी बर्बाद हो गया, क्योंकि अभी हमारे जल्द चैंपियन ट्रॉफी में लोफ लगा है, अब PSL में भी हमें लोफ लग जाएगा, जो गंदी तरीके से बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा। और PSL की इतनी गंदी हार देखकर पाकिस्तान की इतनी गंदी भिखारियों वाली हरकत देखकर पूरी की पूरी PSL की टीम अब आ रही है IPL में। जितने भी विदेशी खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका के सभी खिलाड़ी, 7 प्लेयर ने अब IPL में आना तय कर लिया है, PSL को छोड़ दिया है और IPL में आना शुरू कर दिया है, जिस पर पूरी तनवीर अहमद एकदम से बेहोश होने के कगार पर आ गए हैं। सोच रहे हैं अब तो हम तो बर्बाद हो गए, अब हम क्या करेंगे, हमारी तो झजिया उड़ा दी IPL वाले।